जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में जामिया कराची की कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल। मैं सिर्फ इसके ऊपर ये नहीं कहना चाह रहा, मैंने ये सुना, मुझे कुछ वकला ने बताया कि इनके ऊपर पहला एतराज जब ये बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त लगा था कि आपकी डिग्री जाली। सम वेरी सीनियर लॉयर टोल्ड, मैंने कहा 40 साल एक आदमी ने वकालत की, तमाम तर प्रोसीजर से गुजर के यहां तक है, क्लियरेंस कौन देता है? सब जानते हैं क्लियरेंस हुई होगी, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स ने की होगी। हाउ 40 years लेटर नाउ सडनली ये ट्रिब्यूनल्स का केस आता है और कहते हैं कि ये डिग्री जाली। लेकिन आपको मैं फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी ये भी मैं बताऊं, बिकॉज मैं खुद भी प्रैक्टिस करता रहा हूं और अभी भी, अब तो खैर टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस कर, लेकिन बार काउंसिल्स की और बार एसोसिएशंस की टाइम एंड अगेन वेरिफिकेशन ड्राइव्स भी होती हैं, जो कई जाली वकला पाए जाते हैं ना, होती हैं। मैं आपको ये अभी इन द रीसेंट पास बता रहा हूं कि होती हैं। अब यार आपको पता कब कब करनी चाहिए? नहीं, अब अगर उनको वो किसी गवर्नमेंट पोजीशन में रहे हैं, अगर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, मुझे पता है उसी पे ही आ पाएंगे। या 2011 से 13 तक डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। सर छोड़ो इसको। 16 में इस्लामाबाद बार के सदर, 17 में मुस्लिम लीग नून के दौर इक़्तिदार में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, 4 साल उनको जज बने हो गए। जुडिशियल कमीशन ने चेक किया, एजेंसीज की रिपोर्टें आई। सर इससे भी आगे चलें, मान लेते हैं कि कोई वेरिफिकेशन ड्राइव हुई 40 साल के बाद, उस ड्राइव में आ गया वो है हुस्न इत्तफाक, देखें कि वो उसकी कमेटी बनाई जाती है, कराची यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर उस कमेटी का मेंबर होता है, उसी दिन को ख्याल आता है कि इसको आज हमने पकड़ लेना है। नहीं, उसके ऊपर पहले भी केसेस हैं। He is not a very credible person to begin with. माज़र के साथ कि he's had FIRs registered against him. उसके अपने अहले खाना ने कई दफा रिपोर्ट किया। So ठीक हो गया, मैंने तो उसको कमेटी का मेंबर, फेयर मींस कमेटी का मेंबर नहीं बनाया ना, बट वही वाली बात जो आपने प्रोग्राम के शुरू में की थी, ट्रैक रिकॉर्ड, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है कि वन हैज टू अस्यूम कि इसीलिए उसको उठाया गया था, व्हाटएवर हैपेंस। फिर क्या बना? मेरा तो मैं तो लेकिन दो सूरतें हो सकती है ना, या डिग्री जाली है या नहीं है। मेरा सवाल ये 40 साल तक कैसे चलता है? देखिए आज कैसे हाई कोर्ट जज बने, कैसे अटॉर्नी जनरल बने, कैसे एडवोकेट का बर्मिंघम का जो स्टेशन मैनेजर, डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर, तो इसको भी एनलाइटन करें ना, उसकी भी डिग्री जाली। बाजवाज के भाई थे, उनकी डिग्री भी अपेरेंटली जाली थी, उनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एंड अपेरेंटली ही रिजाइंड सम या वो मसला ये कि ये कितनी मजे का खेस बात है कि हम ये बात नवाज शरीफ साहब के केस में भी कहते रहे। सबको पता होगा एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का, सारों को 90s में से जा रहे हैं, लेकिन जो ही फड्डा शुरू हुआ ठक करके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सारी रिपोर्टें आ गई। When we need to get over this thing, पॉलिटिक्स को इससे आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और आपको देखना पड़ेगा ये चीजें नहीं होनी, अव्वल तो ये खराबियां होनी नहीं चाहिए। निजाम ऐसा हो कि ये खराबियां ना हो कि किसी की अपार्टमेंट्स पता है सारों को, लेकिन कोई बात इसलिए नहीं कर रहा, फिलहाल चंगा बच्चा बनिया था इसलिए तो कुछ नहीं कहना, जा जाए तो इन्हों कुछ नहीं कहना, क्योंकि और whoever it is, वो पार्लियामेंटेरियन। आप कल देखना, ये याद है, कल अगर किसी ने पंगा किया, किसी सियासतदान ने लाइन क्रॉस की, हो सकता ही नहीं कि वो फॉर्म 45 ही 2 नंबर निकल आए, कुछ इस तरह का हो जाए। व्हाई does the system work this way? 20 seconds में if you can answer this question, I have to take a break. नहीं, I completely agree with you. The system, देखिए, obviously the system is being used to our benefit. हमें we need to stop benefiting from the system. और उसका तरीका एक ही है, जब रूल ऑफ लॉ होगा मुल्क के अंदर, जब सबके लिए कानून बराबर होगा, तो तब ये मसला हल होगा। अगर हम ये कहते रहे कि नहीं जी मैं इस सिस्टम से फायदा उठाता रहा हूं, जब मैं जाऊं तो दूसरा ना उठाए, यूं काम नहीं चलेगा। एक और दूसरा, फ्रैंकली इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए इंसान में कहने के लिए कि इस पे हर सियासतदान को इकट्ठे होकर व्हाई नॉट। ब्रेक के बाद एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद क्विकली हम जरा ये मुज़ाकरा 40-45 सेकंड है, क्यों नहीं मुज़ाकरात करते हैं? हम मुज़ाकरात करें, हम तो एपीसी बुला रहे हैं, हम इनको दावत देंगे, उसमें आए। बात ये नहीं है, हमने डे वन से, कौन कहता है मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? हम नहीं, हम डे वन से हमारा पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है कि हम एक जमहूरी जमात है, हम जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो कॉन्फ्रेंस मेजर होना। एस्टैब्लिशमेंट जमहूरी को हुआ था, आइन की शिक नंबर 247 के तहत उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। सॉरी, मैंने रैंडम नंबर लिया, ये ना सोच लेना
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत अपनी मदद के लिए उनको बुला सकती है जब वो चाहे। ये 247 ही है, 45 से 45 शुक्र है मैं 2 से मिस कर गया उसको आगे। प्रॉब्लम ये है, half the time these guys also quoted wrong by the way. मसला ये है, पाकिस्तान में आइन fact का busting कोई होनी चाहिए। आर्टिकल आपको ये नहीं बता कैसे इजाजत देता कि वो आप उनसे कहें कि मेरी सीटें मुझे वापस कर दें, मेरी हुकूमत मुझे वापस कर दें, मुझे जेल से बाहर निकाल दें। यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस, दैट्स द इशू, दैट्स मेरा पॉइंट इससे बड़ा फर्क है। मेरा पॉइंट